हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर्स। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, 1.5 और 1.6। तो हेडिंग दो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हेडिंग दो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उसी तरह यहाँ भी है। सबसे पहला यूनियन ऑन सेट्स। तो क्या है यूनियन ऑन सेट्स, जिसको हम वर्ड्स में ए और बी भी बोलते हैं। समझ में आया? तो यूनियन का मतलब क्या होता है? तो सपोज इसका डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, NCERT में आप देख लीजिए। तो सपोज एक सेट दिया है A इक्वल टू 1, 2 और 3। एक और सेट दिया है सपोज B इक्वल टू 3, 4 और 5। समझ में आया? एक सेट A दिया है आपको 1, 2, 3 और एक सेट B दिया है 3, 4 और 5। तो A यूनियन B का मतलब होता है, A यूनियन B का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब A और B का सारा एलिमेंट को आपको कॉम्बाइन करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे 3 सेट A में भी है और 3 सेट B में भी है। तो उसको हम 2 बार लिखना नहीं है, हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है। समझ में आया? तो अगर आपको ये तो उसका रोस्टर फॉर्म हुआ। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोलेगा तो A यूनियन B मतलब X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। समझ में आया? आइदर वो सेट A का एलिमेंट रहेगा या फिर वो सेट B का एलिमेंट रहेगा। कौन? A यूनियन B। अभी इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो सपोज एक रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। रेक्टेंगल को अगर आप यूनिवर्सल सेट लेते हो, एक सर्कल हुआ सेट A, एक और सर्कल हुआ सेट B। समझ में आया? तो A यूनियन B मतलब टोटल पार्ट्स, इसको बोलते हैं A यूनियन B। समझ में आया? ये साइडेड रीजन हुआ हमारा A यूनियन B। तो ये होता है यूनियन ऑन सेट्स, मतलब A और B का आपको सारा एलिमेंट कंबाइन करके लिखना रहता है। उसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन, तो यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। तो लिखो यूनियन का प्रॉपर्टीज़। हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में सबसे पहला हमारा आता है A यूनियन A। तो आप बताओ A यूनियन A इक्वल टू क्या होगा? तो यस, अगर एक सेट A रहेगा 1, 2, 3, एक और सेट उसी का सपोज 1, 2, 3, तो जब 1, 2, 3 का यूनियन 1, 2, 3 के साथ हम करेंगे तो क्या आएगा? वही 1, 2, 3 मतलब A। उसी तरह जब आप A यूनियन एम्प्टी सेट 5 करेंगे तो क्या आएगा? वही सेट A आएगा। तीसरा A यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो A यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या होगा? सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट दिया है A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और सेट A दिया है 1, 2, 3। तो जब आप दोनों का यूनियन करोगे तो क्या निकलेगा? तो यस, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। चौथा, अगर आप A यूनियन B करते हैं और B यूनियन A निकालते हैं
तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, यस सेम आएगा। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया। तो ये हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। एक और प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। सपोज आपको दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है। 3 सेट है ए बी सी, फिर उसके साथ ए का यूनियन करना है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी होल यूनियन सी, या फिर ए यूनियन सी होल यूनियन बी। समझ में आया। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ होता है हमारा यूनियन में। अभी नेक्स्ट हेडिंग दो आप, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हुआ, नेक्स्ट ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो समझ में आया यूनियन क्या होता है। अभी हेडिंग दो, इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑन सेट्स में क्या होता है, सपोज एक सेट आपका दिया है ए इक्वल टू 1 2 3, और एक सेट दिया है सपोज बी इक्वल टू 2 3 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। जैसे कि यूनियन में हमारा था कॉम्बाइन एलिमेंट, इसको बोलते हैं कॉमन एलिमेंट। तो सपोज सेट ए दिया है आपको ए इक्वल टू 1 2 3 और 4। उसी तरह आपको सपोज बी दिया है 3 4 5 और 6। समझ में आया। तो आपका अभी आप खुद बोलिए कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, मतलब दोनों में मिला जुला एलिमेंट कौन है। तो 3, 4 यहाँ भी है, 3, 4 यहाँ भी है। तो यस ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन को और एक वर्ड में बोलते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। समझ में आया। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा हमारा 3, 4। समझ में आया। अगर आपको सेट बिल्डर, ये उसका रोस्टर फॉर्म हुआ, अगर आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखने को बोला गया तो यस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब वो एलिमेंट एक्स वो सेट ए में भी रहना चाहिए एंड सेट बी में भी रहना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कि 1 तो सिर्फ सेट ए में है तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। 2 जैसे यहाँ पे सिर्फ सेट ए में है, 5 वैसे सिर्फ सेट बी में है, 6 वैसे सेट बी में है, और 3 और 4 देखो दोनों सेट में है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। समझ में आया। तो अभी आप इसका वेन डायग्राम बताओ क्या होगा। तो सपोज एक रेक्टेंगल को लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये सपोज हमारा सेट ए हुआ और ये है हमारा सपोज सेट बी। सपोज ए का एलिमेंट 1 और 2 लेते हैं, बी का एलिमेंट, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। बी का एलिमेंट सपोज 5 और 6 लेते हैं, तो दोनों में कॉम्बाइन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया आपको। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अभी हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप खुद से बता सकते हैं, मैं हेड लिख के कुछ टाइम आपको दूंगा इसका प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू हाउ मच, ए इंटरसेक्शन ऑफ 5 कितना आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन जब आप
यूनिवर्सल सेट करेंगे तो कितना आएगा, और चौथा ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करते हैं तो क्या वो बी इंटरसेक्शन ए के साथ बराबर आएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले एक सेट सपोज दिया है ए इक्वल टू 1 2 3, एक और सेट दिया है सपोज बी 1 2 3, मतलब यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, तो यस 1 2 3, तो यस ए इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। उसी तरह जब आप ए इंटरसेक्शन फाइव करते हैं, सपोज ए दिया है 1 2 3, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप एक एग्जांपल लेके भी सोच सकते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। सपोज ए इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया है एम्प्टी सेट। दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में तो कुछ एलिमेंट बी में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है, तो यस इट विल बी 5 एम्प्टी सेट। उसी तरह जब आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करते हैं तो क्या निकलेगा आपका, तो यस ए निकलेगा। जैसे कि यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं यू इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। उसी तरह ए सपोज लेते हैं 1 2 और 3। अभी आप बता सकते हैं दोनों का कॉम्बाइन एलिमेंट, सॉरी कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स हमारा निकल रहा है 1 2 3, तो यस इट विल बी ए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए भी निकल रहा है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है 3 अगर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हमको निकालना है तो ये क्या इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी। उसी तरह ए इंटरसेक्शन सी ऑफ इंटरसेक्शन बी। समझ में आया। तो ये है 5 प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख लो इसको कॉपी में। तो नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑन ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑन ए सेट का मतलब, सपोज एक क्वेश्चंस लेके आपको बता रहा हूँ। सपोज यू यूनिवर्सल सेट हमारा दिया है 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह सपोज एक सेट ए दिया है 1 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में जितने भी ए का एलिमेंट्स हैं उसको हम निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट कितना है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से जब आप ए का एलिमेंट को निकाल लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 5 और 6। मतलब यूनिवर्सल सेट का जो भी एलिमेंट रहेगा वहाँ से हमको ए का एलिमेंट को हटाना रहता है। तो जब आप ए का एलिमेंट हटाने के बाद हमारा क्या निकलेगा, 4 5 और 6। समझ में आया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये उसका क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो हम लिखेंगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डॉज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या, एक्स जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो सेट यू का रहेगा और सेट यू का ऐसा एलिमेंट रहेगा जो कि सेट ए में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ए में 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 को और नहीं लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। समझ में आया। तो इसका वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, सपोज एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं यू और एक सेट लेते हैं ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, तो एल इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। समझ में आया। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट से ए का सारा एलिमेंट को हटाना रहता है। तो अभी इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अगर
पहला प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ उसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, फिर अगर आपको बोलेगा जितना निकला उसका फिर कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, ये शेडेड रीजन हट के सिर्फ अनशेडेड रीजन लेंगे हम, तो यस इट विल बी सेट ए। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यस सेट ए मिलेगा। तीसरा है दो प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो जब आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह चौथा प्रॉपर्टी होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको आप वेन डायग्राम के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे कि एक सेट है हमारा, बता दे रहा हूँ आपको, देखो डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे कि एक सेट है आपका ए, एक और सेट आपका है बी, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो पहला इधर कितना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये सारा पार्ट जितना मैं सेट कर रहा हूँ, तो ये है आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब आपका राइट हैंड साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट में तो ये बी भी इंक्लूड होगा, फिर वैसे बी कॉम्प्लीमेंट में ये ए भी इंक्लूड होगा। समझ में आया? उन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये शेडेड रीजन। आप खुद सोच के बता सकते, मतलब करके देखिए वेन डायग्राम्स में। तो ये LHS था। उसी तरह मैं RHS का इसका डायग्राम बना रहा हूँ। पहला बीट बता दे रहा हूँ, दूसरा बीट खुद से करिए। तो ये सपोज सेट ए है और ये हमारा सपोज सेट बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मैं दो मार्कर यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पूछा जाएगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट में ये पार्ट भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। उसी तरह आपको जब पूछा जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये सारा पार्ट तो इंक्लूड होगा, इधर से इंक्लूड ये भी होगा। समझ में आया? अभी इन दोनों का आप इंटरसेक्शन बताएंगे क्या होगा। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये बाहर का ये पार्ट और ये पार्ट में तो कुछ कॉमन नहीं है। जैसे सपोज ये पार्ट 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, तो कुछ तो कॉमन नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो देखो जो आपका, इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ, ये अगर आपका ब्लू में रहता है तभी क्लियर दिखाई देगा। तो जो पार्ट आपका रेड पार्ट में है वही चीज़ होगा आपका राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी वही आ रहा है। तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, और ये किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में आता है। तो चलिए एक डी मॉर्गन्स लॉ का एक क्वेश्चन वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट दिया है U इक्वल टू 1 2 3 4
क्वेश्चन में इधर लिखता हूँ ताकि इधर हमको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। सपोज आपका यूनिवर्सल सेट यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेट ए आपको सपोज दिया है 1 2 5। सेट बी आपको दिया है 2 5 7 और 8। समझ में आया? तो हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट फर्स्ट बिट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड बिट दिया है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग दो वेरिफिकेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट बिट। तो देखो यहाँ पे हमारा सेट ए दिया है, कितना दिया है? सेट ए इक्वल टू 1 2 5। सेट बी दिया है 2 5 7 8। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी इधर कितना होगा? तो यस 1 2 5 7 8। तो फर्स्ट बिट हम निकालेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 1 2 5 तो यहाँ भी 2 बार आ जा रहा है तो एक ही बार लिखना है। तो 1 2 5 7 8 1 2 5 7 8। उसी तरह आप अभी निकालेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट में हमारा जो भी एलिमेंट है ए यूनियन बी का उसको हम निकाल देंगे। तो 1 2 5 7 और 8 को यूनिवर्सल सेट से हटाने के बाद क्या क्या आएगा? तो यस 3 4 और 6 आएगा। तो यहाँ लिखो 3 4 6। उसके बाद ये हमारा निकला लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड दिया है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट अभी कितना होगा? तो अगर सेट ए दिया है 1 2 5 तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो यहाँ से हम 1 2 और 5 को हटाने के बाद बचेगा क्या? 3 4 6 7 एंड 8। तो लिखो 3 4 6 7 8। उसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालो। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 1 3 6 1 3 और 6 1 3 4 भी होगा 1 3 4 और 6। समझ में आया? अभी आप खुद बता सकते हैं ये दोनों सेट में यहाँ पे हमारा क्या ऑपरेशन है? यस इंटरसेक्शन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होगा? दोनों में कॉम्बाइन कितना है? तो यस 3 4 और 6। तो लिखो 3 4 और 6। इसको सपोज हम इक्वेशन 2 देते हैं नाम। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकलेगा हमारा? दोनों का राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसके बाद लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जो हमारा फर्स्ट बिट था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट बिट। उसी तरह आप सेकंड बिट चालू करिए। तो सेकंड बिट में देखो पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? तो यस 2 5। उसी तरह फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मतलब यूनिवर्सल सेट से 2 और 5 को हटा दें। तो 2 और 5 को हटाने के बाद क्या क्या मिलेगा? 1 3 4 6 7 8। तो उसको अभी आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर आपके पास देखो वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अभी इन दोनों सेट का क्या करेंगे? हम इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 3 4 6 7 8।
विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का एक क्वेश्चंस। तो ये ज़्यादातर आपका एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑन सेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑन सेट्स। तो डिफरेंस ऑन सेट्स में क्या होता है, तो सपोज एक क्वेश्चंस लेते हैं। ए इक्वल टू हमारा दिया है 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह आपको सपोज बी दिया है, सेट बी दिया है 2 3 5 और 6। तो डिफरेंस ऑन सेट्स का मतलब होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो दोनों का वैल्यू एक ही इक्वल आ रहा है या अनइक्वल आ रहा है हमको आगे पता चलेगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में रहेगा और बी में नहीं रहेगा। तो आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन सा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो बी में देखो 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर है, 6 इधर है। तो कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ ए में है, तो क्या बोलोगे आंसर, तो यस 1 एक है सिर्फ ए में, और 2 3 तो नहीं है, इसको हम नहीं ले सकते। फिर 4 है तो 1 4। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ओनली ए, इसको आप बोल सकते हैं सिर्फ ए। समझ में आया। वैसे बी माइनस ए अभी आप बोल सकते हैं ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ सेट बी में रहेगा। तो देखो 2 इधर है, 2 इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी 3 है, फिर 5 और 6 भी है। तो क्या होगा बी माइनस ए, मतलब बताओ बी माइनस ए कितना होगा, तो यस एम्प्टी सेट ओनली बी। समझ में आया। इधर एम्प्टी सेट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो बी का सारा एलिमेंट ए में हमको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट रहता 7, सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट रहता 7। अभी आप अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, तो यस ओनली 7 एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ सेट बी में है। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं ओनली ए ओनली बी। तो इसका वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम मतलब सपोज एक सेट है, यूनिवर्सल सेट यू है, सेट बी पहले हम बना लेते हैं। तो सेट बी सपोज आ रहा है हमारा 2 3 5 और 6। अभी हम बनाएंगे सेट ए। तो सेट ए सपोज ऐसे बनाते हैं। तो इधर में सेट बी को अंदर कैसे रखा, सेट ए को बाहर कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे बी इज़ दी सबसेट ऑफ ए आ रहा है, मतलब बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो सपोज इधर 1 लिख देते हैं और इधर 4 लिख देते हैं। समझ में आया। तो ओनली ए का मतलब होगा आपका बाहर वाला शेडेड रीजन, ये है हमारा ओनली ए। बाहर का शेडेड रीजन है हमारा ए माइनस बी, और इसको हम ओनली ए भी रीड करते हैं। वैसे आपका अंदर वाला सर्कल मतलब सपोज ये वाला, ये हमारा है बी माइनस ए इक्वल टू, इसको हम ओनली बी भी पढ़ते हैं। समझ में आया। तो ए माइनस बी क्या हुआ, बी माइनस ए क्या हुआ। उसके बाद और एक क्वेश्चन सपोज मैं लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे शायद कंफ्यूज होते रहेंगे एम्प्टी सेट कैसे निकल रहे हैं। तो सपोज एक सेट दिया है, एक सेट दिया है सपोज ए इक्वल टू, सपोज सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, और एक सेट दिया है सपोज बी इक्वल टू 2 3 6 7 और 9। अभी आपको पूछेगा कि ए माइनस बी निकालिए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या, सिर्फ ए का एलिमेंट लिखना है, मतलब
ऐसा एलिमेंट जो पहले आप एक काम करिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ये एक बेस्ट वे है। सबसे पहले आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, 2,3, 2,3। तो ए माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए से हमको ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट को हटा देना है। तो जब आप ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटाते हैं तो क्या बचेगा आपका, तो यस 1, 4 और 5। वैसे बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप सेट बी से ए इंटरसेक्शन बी हटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6, 7 और 9। तो ये बेस्ट वे था समझने के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ए माइनस बी बोलेगा तो ए से इंटरसेक्शन पार्ट को हटाइए, बी माइनस ए बोलेगा तो बी से इंटरसेक्शन पार्ट हटा दीजिए। समझ में आया। अभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए माइनस बी जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डॉज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है डॉज नॉट बिलोंग, मतलब एक्स सेट बी में नहीं रहेगा। उसी तरह आपका बी माइनस ए क्या होगा, तो यस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डॉज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया। तो ये था आपका डिफरेंस ऑन सेट्स। इसके बाद वाला है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस वैसे आपका एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये भी सिर्फ फार्मूला ही है एक। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब होता है फिफ्थ ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस। सपोज आपको एक सेट दिया है ए, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। तो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले आप ए माइनस बी निकालिए। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी कितना है, यस 1, 4 और 5। उसी तरह बी माइनस ए कितना है, 6, 7 और 9। अभी दोनों का यूनियन जब आप करते हैं तो ए डेल्टा बी, यहाँ पे एक क्वेश्चंस के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो ए डेल्टा बी इक्वल टू क्या आएगा, 1, 4, 5, 6, 7 और 9। सो समझ में आया। ए डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। उसी तरह आपको अगर बी डेल्टा ए निकालने बोलेगा, बी डेल्टा ए इक्वल टू बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। तो अभी आप दोनों का यूनियन निकालेंगे, मतलब फर्स्ट वाला का आंसर और सेकंड वाला का आंसर हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि यूनियन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो समझ में आया। तो ये था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आप इसको यहाँ से आप एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपका 1.6 में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने क्लासमेट्स के बीच में शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।